अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा मुकम्मल हो चुका, मुआहिदे पर दस्तखत भी हो चुके हैं। रवा हफ्ते के आखिर में जिनीवा में दस्तखत की बाकायदा तकरीब मुनक्किद होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हममनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबनाए हुर्मस खुल चुकी है। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। G7 इजलास की मसरूफियात के बायस खुद भी जिनीवा जा सकता हूँ, लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा आबनाए हुर्मस खुलने के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ रही है। आलमी मंडियों में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। ईरान मुआहिदे के नतीजे में मशरिक वस्ता में इस्तेकाम आएगा। मुआहिदे के तहत ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा मुआहिदा आलमी मैशत और खिते में अमन के लिए अहम कदम है। फ्रांस और बैनुल अक़वामी बरादरी मुआहिदे पर अमल दरामद और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफाहमत जंग रोकने और मुज़ाकरात के आगाज की जानिब अहम कदम है, लेकिन हतमी मुआहिदा अभी तश्कील पाना बाकी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम, कहते हैं ईरान ने खुद को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार कर रखा है। मुआहिदा हो या ना हो, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की खिदमत और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी कौम ने अपने शोहदा और इनकलाबी क़ियादत से यह सबक सीखा है कि वो कभी ज़िल्लत या दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। ईरानी अवाम की इस्तकामत और मुसल्लफ़ात की बहादुरी ने इन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बना दिए जो ईरान को कमज़ोर, तबाह और सरनगू करना चाहती थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पैगाम, कहा ईरानी कौम की तारीखी मुज़ाहमत और दिफाई कुव्वत के बायस ईरान हतमी फतह की जानिब अहम मरहला अबूर कर चुका। ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम रहेगा और कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का सफर जारी रखेगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे पर दस्तखत जिनीवा में जुमे 19 जून को हो गए। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया है। पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये सिर्फ दो ममालिक का मुआहिदा नहीं बल्कि अमन और डिप्लोमेसी की फतह है। यह सिफारतकारी की कामयाबी है और जंग की तबाही का खात्मा है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को कौमी असम्बली में खुश आमदीद कहते हुए कहा कि फ्रीकैन ने मुश्किलात हालात में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दोनों टीमें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इस कठिन सबर आजमा अमल में अमीर कतर के इंतहाई अहम किरदार का मोतरिफ हूँ। अमन अमल के लिए अहल कदर ताउन पर सऊदी वली अहद, तुर्की और चीन के सदूर समेत आलमी बरादरी के मशकूर है। ईरान अमेरिका तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह 19 जून को जनीवा में होगी। पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुज़ाकरात के इस नाजुक, कठिन और सब्र आज़मा अमल में अपने बरादर मुल्क कतर के अमीर मेरे भाई
शेख तमीम बिन हमद सानी के भरपूर ताउन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। चीन के सदर जिन्होंने अमन के मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में ताउन किया। वज़ीर आज़म का अमन अमल के लिए मिसारी किरदार पर फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन कहा। सैयद आसिम मुनीर के कलीदी किरदार ने दुनिया को जंग की होलनाक तबाही से बचा लिया। जंग के शोले बुझाने के लिए उन्होंने दिन रात वक्फ कर दिए। इस अरसे में वो रातों को भी जागते रहे। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशीबो फराज आए, लगता था अब मामला ख़त्म हो जाएगा। मैं सारे मामलात का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। इस अजीम सपूत ने हिम्मत नहीं हारी। फील्ड मार्शल मुसलसल काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से जंग बंदी का ऐलान हुआ। अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान के तारीखी किरदार को याद रखेगी। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनकी रहनुमाई मुझे हर वक्त मुयस्सर है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को मुबारकबाद देता हूँ। अमन अमल के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मामूली कोशिशें भी काबिल सताइश है। मेशत पर दबाव के बावजूद कौम ने साथ दिया। अमन मुआहिदे के समरात हर शहरी की दहलीज तक पहुंचाए जाएंगे। पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी। और मेरे ये ज़ाती इल्म है जनाब स्पीकर कि इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के तवक्कुल पर मुसलसल मुशावरत और काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। आलमी बरादरी का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान के सिफारती किरदार को भरपूर सराहा, मुबारकबाद भी दी। चीन और बरतानिया को मुफाहमती यादाश्त के मतन पर इत्तेफाक़ी राय का खैर मकदम। पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ट्यूनिस में ईरानी सफारतखार ने अपने पैगाम में कहा, ईरान के साथ मुआहदे के लिए अमरीकी सदर को एक और इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तुर्क सदर ने मुआहदे से कब्ल कशीदगी बढ़ाने वाले बयानात से गुरेज पर जोर दिया। जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मुआहदे को मुस्बत करार देते हुए इस पर फौरी अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की, जबकि आबनाए हुर्मस की बहाली को आलमी मैशत के लिए अहम कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी मुआहदे को अमन की तरफ अहम कदम करार दिया। वेलकम बैक। बात करें बजट के हवाले से। स्टेट बैंक ने मालियाती साल के आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मीशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। मुआशी अशारियों और जियो पोलिटिकल हालात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में मई 2026 में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा था। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किया। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफा किया था। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान आज आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। सूबाई वजीर असेंबली अरकान को बजट तजावीज़ और उनके खदोखाल से आगाह करेंगे। इससे कबल सूबाई काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट 2026-27 वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तीसरा बड़ा बजट होगा। पंजाब बजट 2026-27 वजीर आला मरीम नवाज के अवाम दोस्त विजन का अक्कास होगा। बजट में सूबाई वसाइल के इजाफे और टैक्स नेट में फैलाने के लिए ठोस इकदामात लिए जाएंगे। वजीर खजाना का कहना है, बजट के वसाइल को बराह रास्त अवामी फलाह व बहबूद से मुंसलिक किया जाएगा।
सिंध असेंबली का बजट इजलास बुध के रोज शाम 4 बजे तलब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास होगा। सिंध काबीना से बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान। सिंध असेंबली में ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की इजलास के इब्तिदा में गुफ्तगू। कहा, अमन अमल में कोशिश करने वाले तमाम रहनुमाओं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन इनाम की हकदार है। सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार है तो वो आपकी क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है।